इस समय दुनिया के जो हालात हैं उनमें ग्लोबल पॉलिटिक्स फिर से बदल रही है, क्योंकि अमेरिका में अनिश्चितता है कि वहां बाइडेन ही राष्ट्रपति बने रहेंगे या ट्रंप लौटेंगे। यूके में तो सत्ता परिवर्तन हो ही गया, मैंने आपको बताया था। फ्रांस में मैक्रो कमजोर हो गए हैं, अभी आपको खबर बताई कि वहां पर किसी को बहुमत नहीं आया। इन बदले हुए हालात में ग्लोबल डिप्लोमेसी भी बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई, क्योंकि दुनिया में इस वक्त दो बड़े युद्ध चल रहे हैं। एक तो रशिया यूक्रेन वाला चल ही रहा है, दूसरा गाजा वॉर चल रहा है। और जब ग्लोबल पॉलिटिक्स बदल रही है तो डिप्लोमेसी में एक्टिव रहना जरूरी हो जाता है। और इसलिए आप देखिए कि आज हर जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूस दौरे की चर्चा हो रही है। यह दौरा इसलिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि तीसरी बार पीएम बनने के बाद पहली बार नरेंद्र मोदी अगर किसी देश के द्विपक्षीय दौरे पर गए हैं तो वो रूस गए हैं। भाई इटली गए थे तो वहां तो समिट था, यहां दो देशों का जो संबंध है, द्विपक्षीय दौरा है, उसमें सबसे पहले नरेंद्र मोदी उठे चले गए रूस। यानी जब दुनिया में उथल पुथल हो रही है, सभी बड़े देश एक दूसरे को अपनी ताकत दिखा रहे हैं, लोग चाहते हैं कि रूस से ज्यादातर देश दूरी बना के रखें, अमेरिका और यूरोप यही तो चाहता है। उस वक्त में भारत चुपचाप नहीं बैठा। नरेंद्र मोदी सीधा गए दोस्त के पास, पुतिन के पास, और उसे भी अपनी डिप्लोमेटिक पावर और पोजीशन दुनिया के सामने रखनी है भारत को। यही काम नरेंद्र मोदी रूस जाकर कर रहे हैं। लेकिन इतने सेंसिटिव मुद्दे पर भी भारत का विपक्ष राजनीति करने का मौका ढूंढ रहा है। जिन्हें ग्लोबल डिप्लोमेसी और देश की राजनीति में फर्क नहीं पता, ऐसे लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूस जाने से भी दिक्कत हो गई भाई। खास तौर पर कांग्रेस, भाई इनको तो हर मुद्दे पे आजकल ये साबित करने में ये जुटे रहते हैं कि जो काम नरेंद्र मोदी को करना चाहिए वो राहुल गांधी कर रहे हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी के रूस दौरे पर जाते ही कांग्रेस ने यह कहना शुरू कर दिया कि राहुल गांधी मणिपुर जा रहे हैं, असम जा रहे हैं, हाथरस जा रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी इन जगहों पर जाने के बजाय रूस जा रहे हैं। अरे भाई पीएम मोदी दिन भर देश चला रहे हैं, राहुल गांधी चला रहे हैं क्या? विपक्ष के नेता हैं, सरकार में तो है नहीं, ज्यादातर टाइम खाली है, तो इधर से उधर जहां उनको जाना चाहिए अपनी पॉलिटिक्स के लिए जा रहे हैं। बंगाल तो नहीं जा रहे, तमिलनाडु तो नहीं जा रहे। और नरेंद्र मोदी क्या रूस ऐसे सुबह उठे और बोले कि पुतिन मैं आ रहा हूं? लंबा टाइम लगता है, पहले से बातचीत होती है, दौरा तय होता है, कुछ भी कांग्रेस पार्टी बोलती है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकारी यात्रा पर रूस गए। रूस के साथ भारत के संबंध दशकों पुराने हैं। रूस भारत का सबसे अहम साझेदार भी है। इतने करीबी सहयोगी देश की यात्रा पर पीएम मोदी गए हैं, और यहां भारत में सिर्फ राहुल गांधी की इमेज बिल्डिंग के लिए कांग्रेस पीएम मोदी की रूस यात्रा का इस्तेमाल कर रही है। कांग्रेस की राजनीति का आप लेवल देखिए, स्तर देखिए। कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीबी ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर की, जिसमें पीएम मोदी को प्लेन में चढ़ते दिखाया और राहुल गांधी को मणिपुर में पीड़ितों से मिलते दिखाया। इस तस्वीर में राहुल गांधी को शैडो पीएम बता दिया। इसमें लिखा था कि आज से प्रधानमंत्री रूस दौरे पर है और राहुल गांधी असम और मणिपुर के दौरे पर। आप खुद सोचिए, कोई सेंस बनता है इस बात का? पीएम मोदी के रूस जाने और राहुल गांधी के मणिपुर जाने की कोई तुलना बनती है? और राहुल गांधी को इतनी मणिपुर की चिंता थी तो पिछले बार जब गए थे उसके बाद से अब जाके जा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस इसी में खुश है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर एक और पोस्ट शेयर किया। इसमें लिखा कि पीएम मोदी नो अकाउंटेबिलिटी। पीएम मोदी मणिपुर नहीं गए, असम, कर्नाटक, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बाढ़ आने पर नहीं गए। मतलब कुछ भी शेयर कर दो। क्यों, जब यूपीए की सरकार थी तो क्या मनमोहन सिंह जो है वो नाव में बैठ के दौरा करते थे क्या हर जगह? कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने राहुल गांधी के मणिपुर जाने को बहुत बड़ी उपलब्धि मान लिया। जयराम रमेश गिनाने लगे कि राहुल गांधी इतनी बार मणिपुर गए लेकिन पीएम मोदी एक बार भी नहीं गए। जरा जयराम रमेश को सुनिए, लॉजिक सुनिए उनका, फिर आपको इंडी गठबंधन के एक और धुरंधर बयानबाज नेता के बारे में बताता हूं। नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री मॉस्को जा रहे हैं। राहुल जी नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में हैं, वो मणिपुर गए हैं। ये तीसरा दौरा है उनका मणिपुर में, 3 बार जा चुके हैं, ये तीसरी बारी है। और ये दिखाता है, और ये पिछले 17 महीने में प्रधानमंत्री ने मणिपुर के बारे में कुछ कहा ही नहीं। मणिपुर के मुख्यमंत्री से नहीं मिला है, मणिपुर के राजनीतिक पार्टियों से नहीं मिले हैं, सांसदों से नहीं मिले हैं, विधायकों से नहीं मिली हैं, और मणिपुर तो गए ही नहीं, कुछ 4-5 घंटे के लिए भी नहीं गए हैं। जयराम रमेश को शायद पता नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे पिछले वाले कार्यकाल में भी मणिपुर पे बयान रखा था, और अभी राज्यसभा में भी मणिपुर पर बोले थे। लेकिन अंदर रहिएगा तब ना सुनाई देगा बॉस। सुनाई सब देता है इन लोग को, लेकिन पब्लिक ना सुने ये चाहते हैं।
और गृह मंत्री लगातार, अमित शाह जो है वो वहां के हालात पर चर्चा कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, मुख्यमंत्री से बात हुई है, खुद गृह मंत्री वहां जाके कई बार रहे हैं। मणिपुर में इससे पहले मैंने आपको पाठशाला में बताया था, जब हिंसा हुई थी या कभी घटना हुई, क्या कांग्रेस के प्रधानमंत्री जाते थे क्या? कांग्रेस को लग रहा है कि राहुल गांधी असम गए, मणिपुर गए तो ठीक, लेकिन पीएम मोदी रूस गए तो जैसे वो अपने निजी दौरे पर गए। यही हाल उद्धव ठाकरे की शिवसेना का भी है। संजय राउत जो अपने अतरंगी बयानों के लिए मशहूर हैं, वो एक नई थ्योरी ले आए भाई। संजय राउत ने कहा कि पीएम मोदी विदेश यात्रा करते रहेंगे और जब वो विदेश में रहेंगे तो भारत में उनकी सरकार गिरी होगी। सुनिए संजय राउत को, फिर बताऊंगा कि पीएम मोदी का रूस दौरा कितना इंपॉर्टेंट है। इतने इंपॉर्टेंट दौरे पर विपक्ष कितनी हल्की पॉलिटिक्स कर रहा है, पहले वो देखिए, फिर इस दौरे का महत्व समझाता हूं। मॉस्को जाएंगे, मॉस्को के बाद यूक्रेन जाएंगे। दोनों का वार रुकवा दिया है ना, पापा ने वार रुकवा दिया है, तो दोनों देश में जाएंगे मोदी जी। मोदी जी तो अभी जितने दिन बचे हैं विदेश यात्रा करते रहेंगे, और जब विदेश रहेंगे तो यहाँ सरकार उनकी गिरी होगी, तो विदेश में ही रहेंगे शायद। ये मोदी जी की वजह से नहीं, इंदिरा गांधी के ज़माने से रशिया और हिंदुस्तान का संबंध बना है। वो मोदी जी की वजह से नहीं है, पंडित नेहरू जी और इंदिरा जी की पॉलिसी की वजह से है। ये शिवसेना के नेता बोल रहे हैं, सब अपने हिसाब से। भारत में विपक्ष की राजनीति का हाल भी गजब है। लोकसभा चुनाव में हार के बाद भी इंडी गठबंधन जश्न मना रहा है। कांग्रेस को ऐसा लग रहा है जैसे राहुल गांधी पीएम बन गए, देश को राहुल गांधी चला रहे हैं। यह हाल तब है जब लगातार तीसरे लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी फेल हुए हैं। एक इकोसिस्टम है जो राहुल गांधी को पंप किए जा रहा है कि अरे बॉस आप ही जीते, सर सर सर। दूसरी तरफ पीएम मोदी हैं जो अपना काम करने में व्यस्त है, ना कोई हल्ला, ना कोई नैरेटिव बिल्डिंग। तीसरे टर्म के दूसरे विदेश दौरे पर पीएम मोदी आज रूस पहुंच गए। पीएम मोदी का स्वागत रूस के डिप्टी पीएम डेनिस मंटुरोव ने किया। रूस में 2 डिप्टी पीएम हैं और जब चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग रूस गए थे तो जिनपिंग को भी डिप्टी पीएम ने ही रिसीव किया था। फर्क यह है कि डेनिस मंटुरोव जिनपिंग को रिसीव करने वाले डिप्टी पीएम से सीनियर हैं। एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का शानदार स्वागत हुआ। पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उसके बाद पीएम मोदी एयरपोर्ट से होटल के लिए निकल गए, जहां बड़ी संख्या में इंडियन कम्युनिटी के लोग उनको देखने के लिए जमा हुए थे। पीएम मोदी ने होटल में भारतीय समुदाय के लोगों से बात भी की। बच्चे भी उत्साह में पीएम मोदी को देखने के लिए आए हुए थे। पीएम मोदी ने बच्चों से भी बात की। सुनिए पीएम मोदी से मिलने के बाद लोगों ने क्या कहा है, फिर आपको बताऊंगा कि इस दौरे का महत्व क्या है और इसके मायने क्या है। हमें बहुत खुशी हुई, आज हम प्रधानमंत्री से हम मिले और हमें बहुत खुशी हुई। वेरी ग्रेटफुल दैट आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू मीट आवर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और वो आज मॉस्को आए थे। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मॉस्को रूस की 2 दिवसीय यात्रा में आए हैं। हमें बेहद खुशी हुई, अभी उनसे मुलाकात हमारी हुई। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मोदी जी से मिलके। मैंने उनको पहली बार जिंदगी में देखा, उनसे एक बार हैंडशेक किया, बहुत अच्छा लगा उनको देख के और हम सब बहुत खुश हुए। जो विश्व के एक नेता होने जा रहे हैं बहुत बड़े, उनसे मिलकर के बहुत अच्छा लगा, और ये हमारी रूस और भारत की जो मित्रता है वो और सुदृढ़ हो और अच्छी हो। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। पीएम मोदी इस विदेश यात्रा में रूस के अलावा ऑस्ट्रिया भी जाने वाले हैं। अब आप देखिए पीएम मोदी का शेड्यूल क्या है भाई। 8 और 9 जुलाई को पीएम मोदी रूस में रहने वाले हैं। इसके बाद 9 और 10 जुलाई को पीएम मोदी ऑस्ट्रिया में होंगे। 1983 के बाद ऑस्ट्रिया जाने वाले वो पहले प्रधानमंत्री हैं। यानी पीएम मोदी रूस के साथ भारत के संबंधों को मजबूत तो कर ही रहे हैं, वहीं 40 साल में ऑस्ट्रिया जाने वाले पहले प्रधानमंत्री भी बन गए। रूस पीएम मोदी की यात्रा को कितना महत्व दे रहा है वो इस तस्वीर से आपको दिख जाएगा कि ये यूरोप का सबसे लंबा फ्री स्टैंडिंग टावर है। इस पर भारत का तिरंगा चमक रहा है। आप देखिए वहां भारत का तिरंगा चमक रहा है। पीएम मोदी के रूस दौरे पर निकलते ही कांग्रेस ने एंटी मोदी बटन एक्टिवेट कर दिया कि दबाओ, और हमेशा की तरह बिना लॉजिक वाले सवाल उठाकर फेक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने लिखा कि पीएम मोदी के कार्यकाल में रूस के साथ पहले की तुलना में भारत का व्यापार घाटा बढ़ गया है। भारत का रूस को एक्सपोर्ट कम हुआ है, रूस से इंपोर्ट बढ़ गया है। रूस की सेना में 50 भारतीय नागरिकों की भर्ती पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि क्या पीएम भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करेंगे। बॉस पहले भी प्रधानमंत्री जाते थे, इस तरह से नहीं करता था विपक्ष जैसा अब कांग्रेस पार्टी करने। हर चीज में दिक्कत है इनको, हर चीज। कांग्रेस जो आरोप लगा रही है कि भारत और रूस में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का बैलेंस बिगड़ गया है, व्यापार घाटा बढ़ गया है, उसकी सच्चाई भी सुनिए।
भारत और रूस के बीच व्यापार घाटा बढ़ने की वजह रूस का कच्चा तेल है। यूक्रेन युद्ध के बाद कोई देश रूस से तेल नहीं खरीद रहा था। उसी दौरान रूस ने भारत को हेवी डिस्काउंट पर सस्ता कच्चा तेल ऑफर किया। वित्तीय वर्ष 2023 में 31 बिलियन डॉलर का कच्चा तेल भारत ने खरीदा। जब दुनिया कह रही थी कि मत कीजिए बॉस, नरेंद्र मोदी भारत के फायदे के लिए कच्चा तेल खरीदते रहे और वित्तीय वर्ष 2024 में 46.49 बिलियन डॉलर का कच्चा तेल खरीदा। यानी 2023 की तुलना में रूस से तेल खरीद में लगभग 50% की बढ़त हो गई, जबकि रूस के साथ व्यापार घाटा पिछले एक साल में 33% ही बढ़ा। तो बहुत ज्यादा उधर से तेल मंगा रहे हैं तो इंपोर्ट ही ना बढ़ेगा भाई। हर चीज मतलब इंपोर्ट बढ़ रहा है क्योंकि देश का फायदा हो सके। कांग्रेस उसमें भी अपना घुमा के जो है वो सेट कर दी मामला। अरे कभी तो सच बोलिए, कभी तो फैक्ट पे बात कीजिए बॉस। बड़ी बात यह है कि भारत ने रूस से कच्चा तेल बहुत ही सस्ती दर पर खरीदा और इसी कच्चे तेल की वजह से भारत में महंगाई भी बहुत हद तक कंट्रोल में रही। इतना ही नहीं, ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव ने भी माना कि रूस के साथ व्यापार घाटा चिंता की बात नहीं है, यह वित्तीय घाटा कच्चा तेल खरीदने से बढ़ा। भारत यह कच्चा तेल रिफाइन करके बेच रहा है जिससे भारत को ही फायदा हो रहा है। दुनिया को सब समझ में आता है, या तो कांग्रेस को समझ में नहीं आता, इधर का सोचने का लेवल कम है, और नहीं तो समझ के भी पब्लिक को जो है घुमा देते हैं। ट्रेड के साथ कांग्रेस ने जिन 50 भारतीय नागरिकों के रूस की सेना में भर्ती होने का मुद्दा उठाया, उसकी सच्चाई भी सुनिए। मजे की बात यह है कि कांग्रेस जो मांग कर रही है उस पर सरकार पहले एक्शन ले चुकी है। 3 जुलाई को ही विदेश मंत्री जयशंकर ने रूस के विदेश मंत्री से इस मुद्दे पर चर्चा की थी। भारत ने रूस की सेना में भारतीयों की भर्ती पर कड़ी नाराजगी जताई थी। एस जयशंकर ने कहा कि रूस की सेना में भारतीयों की भर्ती पर कंप्लीट रोक लगे, जिससे भविष्य में कोई भारतीय नागरिक रूस की सेना में भर्ती ना हो और जितने भी भारतीय नागरिक रूस की सेना में हैं वो वापस भेजे जाएं। इससे पहले जून में ही रूस की सेना में भर्ती 10 भारतीयों को वापस ऑलरेडी भेजा जा चुका है और इसकी जानकारी विदेश मंत्रालय खुद मीडिया को दे चुका है। फिर वही बात कांग्रेस की, आधा मिटा के और उसके बाद पब्लिक के सामने डाल दो। कांग्रेस पीएम मोदी और मनमोहन सिंह की तुलना भी कर रही और इसी आधार पर पीएम मोदी पर निशाना साध रही। लेकिन कांग्रेस यह भूल जाती है कि रूस और यूक्रेन युद्ध के दौरान पीएम मोदी की कूटनीति के खुद मनमोहन सिंह तारीफ कर चुके हैं। सितंबर 2023 में एक इंटरव्यू में मनमोहन सिंह ने ही कहा था कि नई विश्व व्यवस्था को संचालित करने में भारत की अहम भूमिका है। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान शांति की अपील करने के साथ साथ भारत ने अपने आर्थिक हितों और संप्रभुता को प्राथमिकता देकर बिल्कुल सही किया। यह मनमोहन सिंह बोल चुके हैं। लेकिन राहुल गांधी और उनका इकोसिस्टम यह माने तब तो, मान लेंगे तो फिर राहुल गांधी की जयकार कैसे होगी। पीएम मोदी के कार्यकाल में रूस के साथ संबंधों की वजह से भारत को क्या फायदे हुए और रूस को क्या फायदा हुआ वो भी सुनिए। 2023-24 में रूस के डिस्काउंटेड कच्चे तेल की वजह से भारत को 2 लाख करोड़ से ज्यादा की बचत हुई है। 2 लाख करोड़। 2013 में दोनों देशों के बीच व्यापार 10 बिलियन डॉलर का था, वो अब करीब 66 बिलियन डॉलर का हो चुका है। रूस ने हाल ही में फिर से यूएनएससी में भारत को स्थायी सदस्य बनाने की मांग की, सो अलग। भारत को रूस ने S-400 मिसाइल सिस्टम सप्लाई करना शुरू कर दिया, सो अलग। इसी के साथ T-90 टैंक, Su-30 MKI फाइटर जेट, MiG-29 और कामोव हेलीकॉप्टर दे रहा है, सो अलग। रूस के सहयोग से भारत में ही AK-206 और ब्रह्मोस मिसाइल का प्रोडक्शन हो रहा है, सो अलग। बॉस, कांग्रेस पार्टी को देश एकदम पीछे चला गया है क्या? दिख नहीं रहा देश में क्या हो रहा है क्या? नरेंद्र मोदी के विरोध करो ना भाई, लेकिन उस चक्कर में देश में यह सब हो रहा है और जिस दोस्ती की वजह से हो रहा है उस दोस्त के पास गए हुए और यहां माचिस मार रहे हैं।